नमस्कार। पता है, हर संस्कृति की अपनी कुछ डरावनी कहानियां होती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे मिच्छो भूत की लोककथा डर और सस्पेंस को एक भयानक हकीकत में बदल देती है। चलिए इस दुस्वप्न की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा असरदार लाइन से होती है। वो बरसात की तूफानी रात थी। अब देखिए, हॉरर कहानियों में तूफान सिर्फ मौसम नहीं होता। ये एक तरह से बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन काट देता है। एक अनिश्चितता का माहौल बनाता है जहां इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाता है और यहीं से डर की पहली नींव रखी जाती है। तो इस कहानी के डर को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे उस तूफानी स्वागत को, फिर उस बूढ़े चौकीदार की रहस्यमयी चेतावनी को सुनेंगे। हम जानेंगे कि नदी किनारे दिखने वाली वो लड़की आखिर थी कौन, और फिर उस भूत की असलियत का विश्लेषण करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे एक पुरानी लोक कथा एक परिवार के लिए जानलेवा हकीकत बन गई। तो हमारी कहानी के केंद्र में है तपन का परिवार, शहर में पला बड़ा, एकदम मॉडर्न सोच वाला। लेकिन कहानी उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो शहर के कायदे कानूनों से बिल्कुल नहीं चलती। वो एक भयंकर तूफान के बीच नदी किनारे बने एक पुराने से बंगले में पहुंचते हैं, जहां आधुनिकता और एक प्राचीन दुनिया का टकराव होना तय है। ये जो सेटअप है ना, ये हॉरर में इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मॉडर्न घमंड पर चोट करता है। एक शहरी परिवार जो ये मानता है कि वो सब कुछ तर्क से समझता है, एक ऐसी जगह आता है जहां उनका लॉजिक और साइंस काम नहीं करता। यहां के नियम सदियों पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं से चलते हैं, और यही टकराव डर का पहला दरवाजा खोलता है। और इसी प्राचीन दुनिया का जीता जागता प्रतीक है भुवन। वो सिर्फ एक चौकीदार नहीं है, बल्कि उन रहस्यों और मान्यताओं का चेहरा है जिन्हें शहर के लोग अंधविश्वास कहकर भूल चुके हैं। और परिवार से उसकी पहली मुलाकात ही एक अनकही चेतावनी जैसी है। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष साफ हो जाता है। परिवार के लिए भुवन की बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं, एक पुराना रिवाज। लेकिन भुवन के लिए ये एक चेतावनी है, जिंदा रहने का नियम। कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे हमारा मॉडर्न तर्क कभी-कभी हमें उन खतरों के प्रति अंधा बना सकता है जिन्हें स्थानीय परंपराएं सदियों से पहचानती हैं। अब बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। सोचिए, भुवन का गाड़ी में ना बैठना और फिर लगभग गायब होकर परिवार से पहले बंगले पर पहुंच जाना, ये किसी भी लॉजिक से परे हैं। यह पहला इशारा है कि इस जगह के नियम फिजिक्स के नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया के हैं। भुवन उन नियमों को जानता है, पर वो अभी कुछ बता नहीं सकता। अभी तक का डर बस माहौल में था, एक एहसास था। लेकिन अब वो अलौकिक शक्ति अपना चेहरा दिखाती है, और यहीं लोक कथाओं की सबसे पुरानी चाल सामने आती है। खतरा किसी राक्षस या जानवर के रूप में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की के रूप में आता है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही है जो आपको अपनी ओर खींचे। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, एक मनमोहक चेहरा, ये सिर्फ सुंदरता का जिक्र नहीं है। लोक कथाओं में ऐसी आत्माएं अक्सर इंसानी इच्छाओं का फायदा उठाती हैं। ये खूबसूरती एक मुखौटा है जिसके पीछे एक शिकारी छिपा है, और इसका पहला शिकार बनती है परिवार की सबसे मासूम सदस्य, सुगंधा। और फिर उस खूबसूरती के मुखौटे से एक बहुत ही अजीब सवाल निकलता है, मुझे मच्छी दोगी? ये कोई आम मांग नहीं है, ये एक कोड है, एक पहेली। यही वो पहला सुराग है जो इस आत्मा की असली पहचान की ओर इशारा करता है। और सवाल पूछकर वो हवा में गायब हो जाती है, पीछे सिर्फ एक बेचैन करने वाला रहस्य छोड़कर। तो वो लड़की कौन थी और वो क्या चाहती थी? जवाब ढूंढने के लिए हमें एक जासूस की तरह उन सुरागों को जोड़ना होगा जो कहानी ने हमें दिए हैं, क्योंकि हर सुराग हमें उस भयानक लोक कथा के और करीब ले जाता है जो इस परिवार को घेर रही है। अगली सुबह का पहला सबूत ही डराने वाला है, पैरों के निशान। लेकिन ये कोई आम निशान नहीं है, ये सिर्फ नदी से घर की ओर आते हैं। वापस जाने का कोई निशान ही नहीं है। मतलब साफ है, जो भी आया था वो अभी भी अंदर है। और फिर भुवन वो बात कहता है जो डर को सीधे खौफ में बदल देती है, जिसके पांव उल्टे हों, उल्टे पैर। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक खास तरह की बुरी आत्मा की पक्की पहचान है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, उसकी एक भयानक शक्ल बननी शुरू हो गई है। उल्टे पैर, नदी के पास दिखना और मछली की वो अजीब सी मांग, इन सब सुरागों को जोड़कर देखें तो सवाल साफ है,
आखिर ये कौन सी आत्मा है जो इस परिवार को परेशान कर रही है? और अब हमें उस आतंक का नाम पता चलता है, मेछो भूत। ये बंगाली लोक कथाओं का एक बहुत खास भूत है, जिसकी पहचान ही मछली के लिए उसकी कभी न खत्म होने वाली भूख है। मेछो का मतलब ही है मछली से जुड़ा हुआ। तो ये है उस शिकारी की पूरी प्रोफाइल। वो एक खूबसूरत लड़की का भेष लेती है, नदी के पास शिकार करती है, मछली की भूखी है और उसके उल्टे पैर उसकी पहचान है। कहानी में अब तक सामने आया हर एक सुराग इस प्रोफाइल से एकदम मेल खाता है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हथियार अभी सामने आना बाकी है, शरीर पर कब्जा करना। अब आतंक का तरीका बदलता है। जो पहले सिर्फ एक रहस्यमयी झलक थी, अब वो एक सीधा और खौफनाक पीछा बन जाता है। फुसफुसाती हुई आवाजें और एक परछाई जो पीछा नहीं छोड़ती। डर अब दूर नदी किनारे नहीं, बल्कि सुगंधा के कानों में और उसके ठीक पीछे है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो पल जहां सारी चेतावनियां और लोक कथा के सुराग मिलकर एक बेहद भयानक मंजर बनाते हैं। ये वो दृश्य है जहां हर चेतावनी एक भयानक हकीकत बन जाती है। रसोई में आधी रात को सुगंधा कच्ची मछली खा रही है, उसका चेहरा खून से सना हुआ है। ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं है, ये मेछो भूत की जीत है। ये उस पल का प्रतीक है जब एक इंसान अपनी पहचान खो देता है और एक प्राचीन भूख उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। मॉडर्न सोच यहां हार चुकी है। और फिर उस शरीर से एक ऐसी आवाज निकलती है जो सुगंधा की बिल्कुल नहीं है। भूख लगी थी, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये सिर्फ 2 वाक्य नहीं हैं, ये एक ऐलान है। ऐलान कि सुगंधा अब खत्म हो चुकी है। अब उस शरीर में सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाली भूख जिंदा है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो नहीं होती हैं, बल्कि वो होती हैं जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में बहुत गहरी होती हैं। मेछो भूत सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो उन अनजाने प्राचीन डरों का प्रतीक है जो पीढ़ियों से हमारी कहानियों में जिंदा हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, आपके अपने इलाके में ऐसी कौन सी लोक कथाएं हैं जो आज भी अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं? क्योंकि शायद असली डर उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम नहीं जानते, बल्कि उन पुरानी कहानियों में है जिन्हें हम सच मानने से इनकार करते हैं।